दोस्तों, इंसान मुसलसल इस खोज में है कि वो कायनात के ज्यादा से ज्यादा राज मालूम कर सके। इसलिए वो अज़ल से ही दूसरे सियारों पर जिंदगी के आसार तलाश करने में मसरूफ है। और अगर तारीख का जायजा लिया जाए तो जितनी भी तारीख इंसानी से हम वाकिफ हैं, वो ऐसे वाकयात से सरशार है जब इंसानी दिमाग ने दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसा ही कुछ हमारे हमसाए और दोस्त मुल्क चीन ने भी किया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि शायद यही इंसानी तरक्की की मेराज है, क्योंकि चीन ने हाल ही में एक तजुर्बा किया है जिसमें वो अपना खुद का सूरज बनाने में कामयाब हो गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सूरज किस तरह काम करेगा और अगर ये किसी मौके पर फट गया तो क्या होगा। आज की हमारी वीडियो इन्हीं सवालों से मुताल्लिक है, जिन्हें सुनने और देखने के बाद आप मुकम्मल तौर पर इस सूरज से आगाह हो जाएंगे। लेकिन मौजू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रियल वर्ल्ड पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हैरत अंगेज और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले अगर हम इस तजुर्बे की बात करें तो ये तजुर्बा चीन ने ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर की मदद से किया है, जो इस पर काफी अरसे से काम कर रहा था। वाज़ेह है कि निज़ाम शमसी में मौजूद सूरज का कवर यानी सबसे अंदरूनी हिस्से का दर्जा हरारत 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और सूरज के इस हिस्से में मुसलसल न्यूक्लियर धमाके होते रहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और हीलियम टूटकर हाइड्रोजन बनाती है। जबकि ईस्ट प्रोग्राम की मदद से चाइना ने जो मसनूई सूरज बनाया है वो कुदरती और असली सूरज से भी 8 गुना ज्यादा, तकरीबन 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा करता है। ईस्ट प्रोग्राम चाइना की एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स में वाक़ है, जो 1978 में कायम किया गया था। इस मसनूई सूरज का मकसद ये है कि हमारे सूरज में होने वाले फ्यूजन रिएक्शन की नकल की जा सके, जबकि ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर चाइना के 3 बड़े टोमाक में से एक है। चाइना इससे पहले भी HL2A और JTEX नामी 2 रिएक्टर पर काम कर चुका है और 2020 में भी LH2M नाम की डिवाइस को कामयाबी के साथ टेस्ट किया गया था। जबकि ईस्ट प्रोग्राम ने 2006 में पहली मर्तबा काम शुरू किया था और अब तक ये रिएक्टर कई आलमी रिकॉर्ड्स कायम कर चुका है। दोस्तों, टोमाक उन डिवाइसेस में से एक है जो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन पावर को कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, जबकि ये 1960 में रूस में बनाया गया मैग्नेट कन्फाइनमेंट रिएक्टर है। ईस्ट प्रोग्राम इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर तजुर्बाती रिएक्टर का हिस्सा भी है और इस बैनुल अक़वामी तंजीम में 35 ममालिक शामिल हैं। ये प्रोग्राम न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करेगा, जिससे तवानाई ज्यादा पैदा होती है और फुजला बहुत कम निकलता है। इस वक्त भी दुनिया के कई ममालिक में न्यूक्लियर फ्यूजन से तवानाई पैदा की जाती है। फ्यूजन में एक भारी एटम के टुकड़े किए जाते हैं, जिससे छोटे छोटे एटम बनते हैं और इस दौरान जो तवानाई बनती है उसे इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूजन आसान अमल है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा मिकदार में न्यूक्लियर फुजला निकलता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में बहुत कम फुजला निकलता है और कोई ग्रीन हाउस गैस भी नहीं निकलती और फ्यूजन के मुकाबले में फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा महफूज माना जाता है। अगर इस सिलसिले को बढ़ाया जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन दुनिया में सस्ती और साफ सुथरी माहौल दोस्त लामहदूद तवानाई फ्राहम करने की सलाहियत रखता है, जबकि कोरिया का के-स्टार प्रोग्राम भी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। दोस्तों, इस सारे मंसूबे को जहन में रखते हुए एक ही सवाल बार बार जहन में आता है कि आखिर इतने ज्यादा दर्जा हरारत की जरूरत पेश क्यों आती है। तो इस हवाले से आपको बताते चले कि न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर की जरूरत होती है ताकि हाइड्रोजन के एटम आपस में फ्यूज हो सके। हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप होते हैं, एक ड्यूटेरियम और दूसरा ट्राइटेनियम, जो साथ मिलकर हीलियम को बनाते हैं और इसी तरह इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा तवानाई पैदा होती है और इस काम में बहुत सी पेचीदगियां भी होती हैं। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत चाहिए होता है, जिससे प्लाज्मा गर्म हो और सब एटमी ज़रात जैसा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का महलूल बन सके। इस प्लाज्मा को लंबे अरसे से बनाने की कोशिश जारी है और अब तक की तहकीक और तजुर्बात के मुताबिक ये कुछ मिनट के लिए मुस्तहकम रह पाता है। ईस्ट प्रोग्राम 2018 में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था और हाल ही में ये 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। इन रिएक्टर्स में सूरज के अंदरूनी हिस्से से भी ज्यादा दर्जा हरारत इसलिए जरूरी है क्योंकि हम असली सूरज जितना कश्य शकल का दबाव पैदा नहीं कर सकते।
ऐसे में इससे ज्यादा दर्जा हरारत पैदा करना ही एक वाहिद हल बचता है। लेकिन जहां इस सूरज के मुख्तलिफ फायदे बताए जा रहे हैं, वहीं इस नकली सूरज के मुतालिक बहुत से माहिरीन खतरनाक खतरात का अंदेशा भी दे रहे हैं। जैसा कि कुछ माहिरीन का कहना है कि ये एक मशीन है जो इंसान ने खुद तैयार की है, जिस पर कभी भी एक हद से ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर इस नकली सूरज को बनाने वाले इस पर पूरा भरोसा करते हुए इसे ऊपर भेज देते हैं, तो ये किसी भी वक्त टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तबाह हो सकता है, यानी फट सकता है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है, तो सबसे पहले चीन खुद अपने बनाए हुए हथियार से मारा जाएगा और हर तरफ झुलसात देने वाली गर्मी का राज होगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये गर्मी पूरी दुनिया में फैल जाएगी, यहाँ तक कि दरख्त और तमाम सब्जा वगैरह मुरझा जाएगा और बहुत कम वक्त में इंसान अपनी मौत आप मारे जाएंगे। मगर माहिरीन की अक्सरियत ये कहती हुई नजर आती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और न ही इसका कोई नुकसान होगा। दोस्तों, सुनने में यकीनन ये किसी ख्वाब जैसा लगता है कि तवानाई का कोई ऐसा जरिया भी हो सकता है जो लामहदूद होगा और माहौल के लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा। लेकिन मानना पड़ेगा कि यही न्यूक्लियर फ्यूजन की खूबसूरती है। काफी अरसे से इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब कुछ सालों से इसमें बेहतरीन तब्दीलियां देखने में आई हैं। दुनिया के कई ममालिक में हुकूमतें और निजी कंपनियां भी क्लीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। सोच कर देखें, कैसा लगता है कि दुनिया के पास तवानाई का एक ऐसा जरिया होगा जो आपकी गाड़ियों से लेकर घरों तक को लामहदूद तवानाई फराहम करेगा और माहौल के लिए भी खतरनाक नहीं होगा। जबकि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियों से नबूर्द आजमा होने के लिए यही एक बेहतरीन तरीका है। फ्यूजन मीटर की चौथी स्टेट यानी प्लाज्मा पर काम करता है और अब तक हमारा ज्यादा तारुफ 3 किस्म के मीटर से ही रहा है, जो हवा, पानी और गैस है। लेकिन प्लाज्मा एक स्टेट है जो इस कायनात में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। माहिरीन इसके मुतालिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लाज्मा भी एक तरह की गैस ही होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते और ये सितारों में पाई जाती है। अगर आपने नॉर्दर्न लाइट्स का नाम सुना है, तो वो भी प्लाज्मा की वजह से होने वाला शाहकार है। लिहाजा ये कहना कोई मुश्किल नहीं कि टेक्नोलॉजी अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होने वाली तवानाई को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर किसी दौर में यह नामुमकिन तस्वुर किया जाता था। फ्यूजन रिएक्टर्स को 2 तरीकों से बनाया जाता है, एक इनर्शियल रिएक्टर और दूसरा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट अप्रोच, जिसे ज्यादा महफूज समझा जाता है। और इन्हीं में प्लाज्मा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए नागुज़ीर तो है, लेकिन इसमें अभी मजीद वक्त लगेगा। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदान ली रियून ने बताया कि इस मरकज से चीन के खलाई मंसूबों को तकवीयत मिलेगी और माहिरीन को मुख्तलिफ बातों की खोज करने में मदद मिल सकेगी, जैसे चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तामीर। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।